नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये खबर है राजस्थान के कोटा की, जहां पर एक माँ अपने 4 साल के बच्चे के साथ कुछ ऐसा कर देती है जिससे शायद आप भी हैरान रह जाएं। एक 4 साल का यासीन जो अपने माता पिता के साथ रहता है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि वो हमेशा ऐसी हरकतें कर देता था कि उसके पिता ने उसका सपोर्ट करना बिल्कुल छोड़ दिया था। 4 साल का यासीन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, जिससे उसकी माँ और उसके पिता काफ़ी परेशान थे। माँ इसलिए ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसका पति उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था। इन दोनों का एक और बच्चा था जो उन्हीं के साथ रहता था, लेकिन इस यासीन को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया था क्योंकि ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था। उसके मुंह से लार गिरना, कपड़ों को गंदा कर लेना, कहीं भी चले जाना और ऐसी तरह की चीज़ें करना वो बहुत परेशान कर रहा था, उनको बहुत खल रहा था। यासीन की माँ अफरोज़ को उसके पति का सहारा नहीं मिला या सपोर्ट नहीं मिला, जिस वजह से वो ज़्यादा परेशान थी और कई बार उसने ये खुलासा किया कि उसने उस अपने बच्चों की जान लेने की कोशिश भी की, यासीन को मारने की कोशिश भी की। इसके अलावा एक बच्ची भी थी उसकी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति एकदम स्वस्थ थी तो उससे उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ये जो बच्चा था उससे बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो एक दिन इस माँ ने ऐसा किया जिससे शायद माँ की ममता पर भी सवाल उठना शुरू हो जाए। कोटा में दादाबाड़ी से गुजरती चंबल नदी के पास वो पहुंची। उसने एक ऑटो रिक्शा लिया, उसके साथ अपने दोनों बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा यासीन जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था। ये दोनों ही बच्चे अफरोज़ के साथ थे। उसने ऑटो लिया और वो सीधा उस नदी के पास पहुंची। पहले वो दरगाह पहुंची, दरगाह के पीछे वो नदी थी, वहाँ पर वो पहुंची। जब ये जा रही थी अपने दोनों बच्चों के साथ तो वहाँ पर एक शख्स मौजूद था जिसने ये देखा कि एक महिला उस नदी के पास गई है और वो नदी ऐसी है जहाँ पर इतने मगरमच्छ हैं जहाँ से शायद बॉडी पार्ट्स ही मिले या वो भी ना मिले अगर कोई गलती से उस नदी में गिर जाता है तो आखिर ये महिला अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ क्यों गई, ऐसा ये सवाल उस शख्स के दिमाग में आया। तो उसने थोड़ा ध्यान दिया, लेकिन वो अपनी जगह पर बैठा रहा। जब वो महिला वहाँ गई, अफरोज़ गई, तो अपने दोनों बच्चों के साथ गई, लेकिन जब वो वापस लौटी तो उसके साथ सिर्फ एक बच्चा था, वो उसकी जो बेटी थी, और यासीन उसके साथ नहीं था। ये देखकर उसके दिमाग में थोड़ी सी हलचल हुई और वो उस नदी के पास पहुँचा। उसने जब वहाँ देखा तो वो बच्चा नदी में गिरा हुआ था, नदी में पड़ा हुआ था। उसने तुरंत ये देखकर पुलिस को बुलाया। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो इस पूरी तहकीकात की गई, जांच की गई। वो शख्स उस महिला को पहचानता था, उसके घर को पहचानता था, क्योंकि आमतौर पर एक छोटा इलाका होता है तो लोग पहचान लेते हैं। पुलिस को उसने बताया, महिला को गिरफ्तार किया गया और उससे कड़ी पूछताछ की गई। जब पूछताछ की तो उसने बताया कि कैसे वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसकी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि उसका पति उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था। वो करे तो क्या करे, इस चीज़ से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। और महिला ने ये भी बताया कि उससे पहले भी उसने जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो उसे जान से मार नहीं पाई। और ये पूरी कहानी पुलिस के सामने उसने बताई है और वो जान लेने में पहले असफल रही, लेकिन इस बार जब उसने नदी में उसे गिरा दिया तो उसके बाद उसकी पूरी जो प्लानिंग थी वो सक्सेसफुल हो गई। तो क्या एक माँ और एक पिता का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि चाहे उनका बच्चा जैसा भी हो उसकी देखभाल करें, उसे अपने साथ रखें। अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका इलाज कराए। ये सब नेचुरल है, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये भगवान की देन है। लेकिन है तो वो आपका बच्चा, या आपका बच्चा नहीं भी है तो किसी भी ऐसे इंसान को मौत दे देना ये कोई इंसानियत की बात नहीं। और जब माँ ऐसा करती है तो आम तौर पर मेरे और आपके दिमाग में सवाल आता है कि जब हम माँ के हाथ में, माँ की गोद में सेफ नहीं तो फिर कहाँ। खैर, इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको बताया जाए कि ऐसी घटनाएं भी हमारे आसपास हो रही हैं कि कैसे एक माँ, एक पिता अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं। तो आम तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी, आपके आसपास भी कुछ ऐसा होता है तो ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसको ठीक करने की कोशिश करें, उसके साथ ऐसा ना करें। खैर, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।